चलिए, कॉस्ट का पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग सीएमए फाउंडेशन के लिए। फर्स्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया एक बार फटाफट बोल दूं, आपने रीड कर लिया होगा। हमने स्टार्ट किया विद द वर्ड कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए जो रिसोर्सेज एक्सचेंज किए हमने, जो खर्चा किया हमने, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। फिर हमने सीखा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कंप्यूट करने का टेक्निक। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, जो जो कॉस्ट लगते जा रहे हैं उनको अकाउंट फॉर करना ताकि उनके बेसिस पे हिसाब रखा जा सके, डिसीजन लिया जा सके, इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करके कॉस्ट कंट्रोल करना एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज या इनहांस करने को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले पढ़ा फॉर द मैनेजमेंट, जहां पर हमने सीखा कॉस्ट का सब क्लासिफिकेशन होने से इजी रहता है कंट्रोल करना। फिर कंट्रोल ओवर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन, एफिशिएंसी डिटरमाइन करना। फिर जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज किया जाए, ये सारा मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग को रेफर करके कर सकता है। वर्कर्स, एम्प्लॉइज को फायदा ये रहता है कि उनका अगर कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा एक्यूरेट मेंटेन किया गया है तो उन्होंने कितना एफिशिएंटली काम किया, उसके हिसाब से उनको कितना बोनस, कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए, ये कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट को जो जीएसटी लेना है प्रोडक्शन के ऊपर, सेल के ऊपर, इनकम टैक्स कलेक्ट करना है प्रॉफिट के ऊपर, वो कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा रेफर करके कर सकता है। उसके बाद हमने समझा पब्लिक के लिए फायदा यह है अगर कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से मेंटेन किया जाए, कॉस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जाए, तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन होने से उनको यह फायदा होगा कि कुछ पोर्शन ऑफ बेनिफिट उनको भी पास ऑन किया जाएगा बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। तो ये पब्लिक के लिए फायदा था। क्रेडिटर, इन्वेस्टर जब देखेंगे सही कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन है तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी को, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी को जज कर सकेंगे, जिससे वो क्रेडिट वर्दीनेस जज करके हमारे ऊपर पैसे लगाएंगे, हमारे यहाँ बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में एकदम बेसिक बात सीखी। वापस लर्न मत करना, जो जो अंडरलाइन कराते जा रहा हूं सिर्फ रीड करते जाना, आपके लिए वही बहुत है। आप सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो लर्न मत करो, छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं, सुनते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ। जितना रीड करोगे उतना दिमाग में सेटल होते जाएगा। आगे चलता हूं। अभी इस वीडियो में सबसे पहला हम लोगों को डिस्कशन करना है, सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो मैं पढ़ाता तो फाइनेंशियल अकाउंट्स हूं, चाहे फाउंडेशन लेवल पे चाहे इंटर लेवल में अकाउंट्स पढ़ाता हूं आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग तो सीएमए फाउंडेशन के बच्चों का एक पार्ट है, तो मुझे पढ़ाना है अच्छी तरीके से, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आपको आज तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई है और वो बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया 80 मार्क के पोर्शन में। अभी हम लोगों को इस टॉपिक में डिस्कस करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। एक एक करके बात करते हैं, आपको सारा चीज पता है, सिर्फ सुनते जाओ, फिर हम लोग एक साथ रीड करेंगे। जरूरी नहीं है मैं सारे पॉइंट्स आपको धड़ 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 बोल दूं, मैं कुछ लर्न नहीं करता हूं। बेसिक जो ज्ञान है वो समझ लो, फिर हम लोग पॉइंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था बिजनेस अपने यहां हुए सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है ताकि वो अपने स्टेक होल्डर को हिसाब दे सके अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑन दी अदर हैंड, यहां पे सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, परचेज करने के लिए जो हमने कॉस्ट इनकर किया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद इंटरनल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट इससे डिसीजन लेता है कि इसको किस तरीके से प्रोडक्ट सर्विस बनाना है, किनको कंटिन्यू करना है, किनको डिसकंटिन्यू करना है, कैसे प्राइस वगैरह डिटरमाइन करना है, ये सारा काम मैनेजमेंट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज करने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो आपको कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में, अलग अलग एक्ट से गवर्न था। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो अकाउंट्स आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है, वो मैनेजमेंट अपनी तरीके से रिपोर्ट्स के फॉर्म में मेंटेन करता है। हाउएवर कंपनीज एक्ट में कुछ कंपनियों के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट दिया हुआ है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए सेक्शन 148 बनाया गया है जहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ प्रेस्क्रिप्शंस किया है। हाउएवर नॉर्मली कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस तरीके से बनेंगे ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर एक्ट मैनेजमेंट को फोर्स नहीं करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज मोर इंपॉर्टेंट या इट इज मोर
it is to be done before financial accounting, whereas financial accounting is to be done after the cost accounting. जब तक आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह डिटरमाइन नहीं करोगे, गुड्स को सेल करने से पहले ये सारा काम करना पड़ता है, फिर गुड्स बनेगा और बिकेगा, तो बनने से बिकने से आपका खर्चा लगेगा, ट्रांजैक्शन होंगे, तब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग आपका पहला पार्ट है जो आपको करना पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जानते होंगे एक्चुअल डेटास पे बेस्ड है, एक्चुअल डेटास पे, एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, बट बहुत कम एस्टिमेशंस होता है वहां पे। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर्स के साथ साथ बहुत सारे एस्टिमेशंस वगैरह भी आते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह भी हमें देखना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग अपना कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो लिखने तो आएगा नहीं, आ भी गया तो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपको मैं कॉस्ट शीट पढ़ाऊंगा, कॉस्ट शीट ही हम लोग बनाएंगे, बट बेसिक समझना जरूरी है, ताकि मल्टीपल चॉइस में किसी तरीके से अगर आपको फंसाने की कोशिश करे तो आप निकल जाओ। चलिए पढ़ते हैं। पहला पर्पस, यहां पे हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने जो मार्क कर रखा है, टेल्स अबाउट प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये हमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन बताता है। यहां पे इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को फॉर प्रॉपर प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स है वो रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह फॉलो करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जनरली वॉलंटरीली मैनेजमेंट जैसे चाहता है वैसे प्रिपेयर करेगा, बट कंपनीज अकाउंट में कुछ कंपनीज के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स का बात किया हुआ है, प्रेस्क्रिप्शन किया हुआ है, जो उनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग, यहां पर हम लोग जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो सब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, जहां नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के हिसाब से सारा चीज रिकॉर्ड कर देते हैं, बट कॉस्ट में ऑब्जेक्टिव मैनर को यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव मैनर मतलब जहां पे पर्पस को भी देखा जाता है नेचर से ज्यादा, यानी किस कारण से वो खर्चा किया गया है, क्यों वो खर्चा किया गया है, उसको भी देख के हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर वो नहीं हम जज करेंगे तो आगे जो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन है वो सब हो नहीं पाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको जैसा बताया गया हम वैसे रिकॉर्ड कर देते हैं, सब्जेक्टिव पर्पस, जैसे जैसे नेचर ऑफ खर्चा हुआ, रेवेन्यू, कैपिटल, बस बांट के रिकॉर्ड कर दो। बट अपना कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव मैनर यूज करते हैं, जहां पे पर्पस ऑफ द एक्सपेंडिचर को भी ध्यान दिया जाता है, नॉट ओनली द नेचर ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट, कंट्रोल, इट लेज एम्फेसिस ऑन रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट विदाउट अटैचिंग इंपॉर्टेंस टू कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंट्रोल वंट्रोल का बात कम होता है, रिकॉर्डिंग ज्यादा होता है, रेशियो एनालिसिस वगैरह करके बाद में डिसीजन मेकिंग हम लोग करते हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में कंट्रोल पर भी उतना ही ध्यान है जितना अकाउंटिंग के ऊपर ध्यान है। तो रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल दोनों पर एम्फेसिस कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा एम्फेसिस रिकॉर्डिंग पर होता है। पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मली रिपोर्टिंग हम लोग ईयर एंड पे करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, बट कॉस्ट अकाउंटिंग तो जब जब मैनेजमेंट को दरकार पड़ेगा तब तक वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करके अपना डिसीजन मेकिंग करेगा। तो ये कंटिन्यूअस है प्रोसेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी रेगुलर है, बट उसका रिपोर्टिंग हर दिन नहीं होता, उसका रिपोर्टिंग ईयर एंड पे कर रहे हैं नॉर्मली। कुछ कुछ बड़े बड़े एंटिटीज, लिस्टेड एंटिटीज क्वार्टरली भी रिपोर्टिंग करते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग तो जब दरकार है तब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन लेके उससे अपना काम करेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट का एनालिसिस, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ द होल बिजनेस। यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस का अकाउंटिंग है, पूरे बिजनेस का, बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना वो ओनली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एंड डिस्क्लोजेस प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस। ये कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 10 प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग आप मेंटेन कर रहे हो, ताकि हर प्रोडक्ट में मैं कितना कमा रहा हूं ये आप पता कर सको। बट फाइनेंशियल अकाउंट सारे बिजनेस का एक साथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करके देता है। रिपोर्टिंग और कॉस्ट, यहां पे जो कॉस्ट रिपोर्ट होते हैं वो एग्रीगेट में हम लोग रिपोर्ट करते हैं, टोटल में कितना खर्चा लगा, वहां पर हम लोग ब्रोकन डाउन करते हैं, एग्रीगेट में भी रिपोर्ट करते हैं, पर यूनिट भी रिपोर्ट करते हैं, ताकि हम कॉस्ट का डिसीजन या कॉस्ट के ऊपर काम कर सके, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सके। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंट्स नॉर्मली कमर्शियल ट्रांजैक्शन के साथ बात करता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग नॉर्मली बात करता है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे मेनली कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जितने भी बिजनेस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यहां पे जो गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग बात करते हैं। इंफॉर्मेशन, यहां पे सिर्फ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं हम लोग, जिसको मनी मेजरमेंट बोलते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में मॉनेटरी के साथ नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन जैसे कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ वगैरह वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं। फिगर्स, यहां पे नॉर्मली एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअल के साथ साथ एस्टिमेटेड या फ्यूचर फोरकास्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। रेफरेंस, यहां पे जो अगर फाइनेंशियल
अकाउंटिंग में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप केस लॉस का, कंपनी लॉ के अंडर जो जो डिफरेंट एंटिटीज, मतलब डिफरेंट क्या बोलूं अथॉरिटीज है, उनका हेल्प लेके आप अपना काम कर सकते हो। बट कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ऐसा कोई रेफरेंस पॉसिबल नहीं होता है। रिलेटिव एफिशिएंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एफिशिएंसी के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में एफिशिएंसी ऑफ लेबर, मशीनरी, मटेरियल्स, आप सारा चीज देख सकते हो, समझ सकते हो कि हमारा मशीनरी, हमारा लेबर एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, स्टॉक वैल्यूएशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग स्टॉक वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग स्टॉक वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ साइंस, इट इज अ पॉजिटिव साइंस, इट इज अ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। यहां पे सिर्फ हम लोग बात करते हैं लीगल जो बोला हुआ है उसके हिसाब से चीजें लिख दो, एक प्रिंसिपल रूल दिया हुआ है उसके हिसाब से सारा काम कर दो। बट कॉस्टिंग में उन प्रिंसिपल रूल के साथ अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है और आपको अपना काम करना पड़ता है। तो आपको टोटल 14 डिफरेंसेस दिए हुए, लर्न कुछ नहीं करना है, बेसिक समझ ले। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया जाता है बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, पोजीशन समझने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट असरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग नॉर्मली ईयर एंड पे करते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग जब चाहिए तब करना पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंट्रोल पे, एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल पे, एफिशिएंसी पर ध्यान देता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ एस्टिमेशंस पर भी बात करता है। ये बेसिक चीजें आपको समझनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह से आपको डील करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ऐसा कोई नहीं है, वॉलंटरली मैनेजमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्टिंग करती है, बनाती है। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, वहां ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, वहां पे हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में मॉनिटरी इंफॉर्मेशन यूज की जाती है, वहां मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पॉजिटिव साइंस है, वो पॉजिटिव के साथ साथ नॉर्मेटिव साइंस है। क्या ये बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई? लर्न नहीं करना है, सिर्फ जो मार्क किया वो मार्क करो और उनको आपको रीड करने का है। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरे को इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनको डील करते हुए मैनेजमेंट जो अपने लिए रिपोर्ट्स वगैरह बनाता है, जिससे वो डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट करता है, बिजनेस को चलाता है, रन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करके मैनेजमेंट जो अपने लिए रिपोर्ट्स बनाता है सो दैट इट कैन रन द बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस, टेक डिसीजन एंड इंप्लीमेंट दोज, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पढ़ता हूं, इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट which help management in establishing a plan for reasonable economic objective। यहां पर हम लोग appropriate techniques वगैरह यूज करके मैनेजमेंट डिसीजन लेता है और उसके बेसिस पे हम लोग बिजनेस को चलाते हैं और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो मेन डिस्कस करना है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, एक एक करके बेसिक बता देता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये पहले होता है, फिर इसके बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड करता है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग पे, कॉस्ट अकाउंटिंग इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम है कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देना, मैनेजमेंट अकाउंट का मेन काम है इनके बेसिस पे डिसीजन लेना और बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे रन करना। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। पहला, डील्स विद असाइनमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद ascertainment, allocation, apportionment and accounting for cost. Management account deals with effect and impact of cost on the business. क्या effect है, क्या impact है? Number 2, base, it provides a base for management accounting. It is derived from both cost accounting and financial accounting role. It is helpful in collecting cost data for the management. It is greater degree of relevance and objectivity as the management accountant has a clear idea of the types of cost and item incurring analysis and states the specific problems of business. उनके बेसिस पे वो सारी चीजें बताता है बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है वगैरह वगैरह।
Status. The status of cost accountant comes after management accountant. The status of management accounting is senior in position to cost accountant. Management accountant हमेशा बड़ा होता है. Cost accountant तो क्या कर रहा है? Cost को रिकॉर्ड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, समराइज करके आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है. अब इसके बेसिस पे आगे क्या करना है वो कौन डिसीजन लेगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज ऑलवेज सीनियर टू अ कॉस्ट अकाउंटेंट. नेक्स्ट, आउटलुक. कॉस्ट अकाउंटेंट हैज अ नैरो अप्रोच, वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंट्स रिपोर्ट्स द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन बिजनेस. उसका ब्रॉडर इफेक्ट रहता है. ये सिर्फ कैलकुलेट करके दे रहा है, वो उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा है. Tools, techniques. It has standard costing, variable costing, break-even analysis. Along with this, the management accountant has fund flow, cash flow, ratio analysis as is accounting tools and technique. वो दोनों को यूज कर रहा है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज कर रहा है. स्कोप. इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्स से रिलेटेड माथा नहीं लगाता, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो कॉस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग सब कुछ करना पड़ता है. पीरियड ऑफ प्लानिंग, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग, वो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग. आगे, असिस्टेंट. इट merely assists the management in its function. It assists and evaluates the management performance. ये मैनेजमेंट को अपने काम में तो हेल्प करता है, फिर चेक करता है मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं. उसके बाद अप्रोच. इट इज हिस्टोरिकल इन अप्रोच, इट इज फ्यूचरिस्टिक इन अप्रोच. कॉस्ट अकाउंटेंट बता रहा है ये हो गया, अब इसके बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलता है अब हम लोगों को क्या करना है. Installation. It can be installed without management. It needs financial accounting and cost accountant that is based for its installation. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिना कॉस्ट अकाउंटिंग के नहीं हो सकता, बट कॉस्ट अकाउंटिंग अपना बिना मैनेजमेंट के भी हो सकता है. तो बेसिक डिफरेंसेस देख हमने क्या पढ़े. यहां पे हमारा मेन काम है कॉस्ट कितना लगा उसका असरटेन करना. यहां पे मेन काम है उसका क्या इफेक्ट है, इंपैक्ट है बिजनेस में, वो डिटरमाइन करना. इसका बेस है, इसका को मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पे चलता है. कॉस्ट अकाउंटिंग नैरो अप्रोच है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रॉड अप्रोच है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो पोस्ट है वो कॉस्ट अकाउंटेंट से ऊपर है. उसके बाद ये हेल्प करता है कॉस्टिंग डेटा कलेक्ट करने में और वो उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेने में. टूल्स एंड टेक्निक्स, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, आपके काम का नहीं है वर्ड्स, ये सारा कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज करके काम करते हैं. वो कॉस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी टेक्निक्स यूज करता है. यहां पर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अकाउंटिंग ये सब की बात नहीं करते, बट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग सबकी बात करनी पड़ती है. ये हिस्टोरिक अप्रोच है, वो फ्यूचरिस्टिक इन अप्रोच है. तो ये मेन बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये दो डिफरेंसेस आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाए ताकि आप तीन वर्ड समझ सको. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हुआ, बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सारा रिकॉर्ड करके उसका इंफॉर्मेशन देना स्टेक होल्डर को, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे हम लोग बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन जज कर पाएंगे. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस को बनाने के लिए जो कॉस्ट इनकर हो रहे हैं उनके डेटा को कलेक्ट करके उनको रिकॉर्ड करना, समराइज करना और मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना ताकि मैनेजमेंट आगे डिसीजन ले सके. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को बेस बनाकर बिजनेस में आगे क्या करना है, किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, सारा डिसीजन जो मैनेजमेंट लेती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे लिया जाता है. सबसे ऊपर पोस्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, कॉस्ट अकाउंटेंट का, और सबसे नीचे होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट. तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट का जो रोल होता है वो बहुत इजी होता है कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. पहले बताओ ये बेसिक डिस्कशन आपको समझ में आ गया. ये पहला 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ कॉस्ट वर्ड को, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया ताकि आप समझ सको हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. थर्ड वीडियो से हम लोग अब प्रैक्टिकल में आ रहे हैं. मैंने वर्ड आपके साथ कॉस्ट जरूर डिस्कस किया, बट कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, एक चीज को बनाने के लिए क्या क्या खर्चे लगते हैं, अभी तक डिस्कस नहीं किया. पहला 2 वीडियो हो सकता है तुमको लगाओ यार सर तो थ्योरी पढ़ा रहे, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो, एमसीक्यू इसी से आंसर कर पाओगे. थर्ड वीडियो से आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट. बाय बाय.